हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हैलो अरेंज प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने हैलो अरेंज के प्रिपरेशन मेथड देखे थे, वहाँ पर लेकिन हैलोजिनेशन मेथड देखा था। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि डायज़ोनियम साल्ट होगा, उससे जो है हम लोग हैलो अरेंज बनाने की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अनुसार डायज़ोनियम साल्ट से हैलो अरेंज बनाने की 3 मेथड होंगे। एक सैंडमेयर रिएक्शंस होगी, गाटरमैन रिएक्शंस होगी और बाल्क-स्कीमान रिएक्शंस होगी। अब जब हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन होगी, सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन तीनों जो है हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन तीनों बेंजीनों का हम तीनों हैलो अरेंजों का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन का हम इसमें प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब जो गाटरमान रिएक्शन होती है, गाटरमान रिएक्शन नथिंग बट ये क्या होता है, ये जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है उसका मॉडिफाइड रूप होता है, मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। क्लियर? इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया जाता है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है वहाँ पर कॉपर हैलाइड दिया जाता है, लाइक दैट CuCl ऑब्लिक HCl और Cu2Cl2, ये यूज किया जा सकता है फॉर क्लोरोबेंजीन के लिए। अभी आगे इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। लेकिन गाटरमान रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कॉपर का पाउडर यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? पाउडर यूज किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और क्या पढ़ेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, अब बाल्क-स्कीमान रिएक्शन क्या होगा, ये फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन मेथड होगा। फ्लोरोबेंजीन ये प्रिपरेशन मेथड होगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना कारवां। पहली बात, और हाँ एक बात, जो डायज़ोनियम साल्ट होगा जनरली ये एमीन से फॉर्म किया जाता है। इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो वीडियो के सबसे लास्ट में देखेंगे। क्लियर? आइए शुरू करते हैं डायज़ोनियम साल्ट। पहली बात, डायज़ोनियम साल्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट। क्या हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट है। इसी का यूज़ करके हम हैलो अरेंज का प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर? और इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को लेकर हम सारे अपने प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सैंडमेयर प्रिपरेशन मेथड। सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन, क्लियर? आइए देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कॉपर हाइलाइट के लिए CuCl, HCl और Cu2Cl2 अगर एज ए कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ। अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ कॉपर हाइलाइट, मतलब कॉपर हाइलाइट का कॉपर क्लोराइड अगर एज ए कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है तो वहाँ पर फॉर्मेशन होगा क्लोरोबेंजीन का। इसका फॉर्मेशन होगा क्लोरोबेंजीन का। इवन अगर आप ब्रोमाइड का ले रहे हैं, कॉपर ब्रोमाइड ले रहे हैं अगर आप, तब जो होगा इसकी फॉर्मेशन होगी ब्रोमोबेंजीन की।
किसकी फॉर्मेशन होगी, ब्रोमोबेंजीन की। अगर आप जो है KI ले रहे हैं, मतलब एक्वस पोटेशियम आयोडाइड होना चाहिए, उसको अगर आप हीट करा दे रहे हैं डायजोनियम साल्ट के साथ, तब आपको क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं बाय सीक्वेंस। जैसे हमारे पास ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट हो गया, बेंजीन डायजोनियम साल्ट हमने ले लिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने ले लिया। अब इसको क्या किया हमने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेकर अब इसको क्या किया, कॉपर क्लोराइड के साथ ले लिया जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। एक बात इसमें याद रखना कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन ये वाला लगा हुआ है, ये कॉपर क्लोराइड से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, कॉपर क्लोराइड। जो कॉपर का हैलाइड होता है, हैलोजन एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, डायजोनियम ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन में जो Cl बेंजीन पे लगा हुआ है, वो कहाँ से आया है, कॉपर जो हाइलाइट हमने लिया था वहाँ से आया है। क्लियर। अगर यहाँ पर कॉपर ब्रोमाइड हाइलाइट ले लिया जाता, तब देखो क्या बनता, तब ब्रोमोबेंजीन बनता। क्या बन जाता, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। अगली रिएक्शन देखते हैं। उसमें यदि यहाँ पर एक्वस पोटेशियम आयोडाइड लेकर इसको हीट कर दिया जाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लेकर एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेकर अगर इसको हीट किया जाता, तब क्या बनता, तब ये आयोडो बेंजीन बनता। क्लियर। और ये हमारे पास क्या होता, आयोडो बेंजीन। क्लियर। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो सेंड में रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन तीनों प्रकार से तीनों हैलोएरिन्सों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगली रिएक्शंस में देखेंगे। अगली रिएक्शन क्या होगी हमारी, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन। चलिए, इसमें क्या होगा, जो हमने यहाँ पर जो सैंडवेयर रिएक्शन यूज की थी, उसी का क्या है, ये मॉडिफाइड रूप फॉर्म है। देखिए यहाँ पर हमने कॉपर क्लोराइड और HCl ले लिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पहली बात ध्यान रखना, गाटरमान रिएक्शन इज modification, Gaterman reaction is modification of सैंडमेयर रिएक्शन। ये बात याद रखना है आपको। जो गाटरमान रिएक्शन होगी वो सैंडमेयर रिएक्शन का सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म होगा। जैसे वहां पर हमने
सैंडवेयर रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज़ किया था, CuCl HCl, ये हमने सैंडवेयर में यूज किया था। और यही यहाँ पर गाटरमान में क्या हो जाएगा, कॉपर और HCl ले लिया जाएगा। अगर वहाँ पर CuBr HBr यूज किया गया था तो यहाँ पर जो है कॉपर का पाउडर ले लिया जाएगा और HBr ले लिया जाएगा। क्लियर। अब CuHCl लिया जाएगा तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा और CuHBr लिया जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास डायज़ोनियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर HCl। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। और ये हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कौन सी रिएक्शंस होंगी, गाटरमान रिएक्शंस होंगी। क्लियर। ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। चलिए, तो हमने अपने इसमें क्या देख लिया है, गाटरमान रिएक्शन भी देख लिया है और सैंडवेयर रिएक्शन भी देख लिया। अब हमारे पास कौन सी रिएक्शन बचती है, हमने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस होगी डायज़ोनियम साल्ट से। एक तो होगी सैंडवेयर रिएक्शन, दूसरी होगी गाटरमान रिएक्शन, तीसरी क्या होगी, बाल्ज़-स्कीमान रिएक्शन। अब हम इसी रिएक्शन को देखेंगे, बाल्ज़-स्कीमान रिएक्शन को। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, एक्सक्लूसिवली सेपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। क्या है ये, फ्लोरोबेंजीन का एक्सक्लूसिव मेथड है। इससे क्या होगा, हम फ्लोरोबेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं किससे, डायज़ोनियम साल्ट से। क्लियर। आइए देखते हैं अपनी इस प्रोसेस में आगे। इसमें क्या होगा कि जो डायज़ोनियम क्लोराइड होगा उसके साथ आप HbF4 हाइड्रो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड ले लिया जाएगा। हाइड्रो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड ले लिया जाएगा, या फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोला जा सकता है। क्लियर। ठीक। अब देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास ये हो गया। अब देखो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड से हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो कराएंगे जब रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, HbF4। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl, तो इसमें से बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा,
N2BF4, क्लियर। और इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, क्लियर। बेंजीन डाइएजोनियम ये हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरोबोरेट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसमें आगे क्या होगा, इसको क्या करा देंगे, हम हीट करा देंगे। इसको हम अगर हीट दे देंगे तो क्या ये हो जाएगा, देखो फ्लोरीन यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 फ्लोरीन थे, 1 रह जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर BF3 रह जाएगा, ये BF3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्लियर। और क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, और ये आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, क्लियर। क्या मिल जाएगा आपको, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, बाल्ज स्कीमान रिएक्शन हो जाएगा। देखो बाल्ज स्कीमान रिएक्शन से हम क्या पा रहे हैं कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था, उससे क्या किया हमने, फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन कराने के बाद हमको क्या मिला रहा है, फ्लोरोबेंजीन मिला है, क्लियर। तो हम डाइएजोनियम साल्ट से क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, तीनों मतलब 4 प्रकार के हैलोजेन्स हम फॉर्म कर सकते हैं। सैंडवेयर रिएक्शन में क्या कर रहे थे हम लोग, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन फॉर्म कर रहे थे। गाटरमान रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडवेयर रिएक्शन। जो गाटरमान रिएक्शन था उसमें क्या था कि जो सैंडवेयर रिएक्शन था उसका संशोधित रूप था, उसमें सिर्फ संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था कि कापर की जगह, कापर क्लोराइड की जगह कापर पाउडर ले लिया गया था गाटरमान रिएक्शन में। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन कर रहे थे। अब बाल्ज स्कीमान रिएक्शंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेकर फ्लोरोबोरिक एसिड ले लिया जाएगा, और फिर उसको रिएक्शन कराने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लियर। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब देखते हैं हम लोग जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगी उसका हम प्रिपरेशन देखने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, ये एनिलीन से फॉर्म होता है। हमारे पास एनिलीन है, ये है क्या है, एनिलीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है जनरली, C6H5NH2। अब ये क्या होगा कि NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्रस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या इसको 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कराएंगे तो हमको क्या बन जाएगा, फॉर्म होगा क्या मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डाइएजोटाइजेशन। डाइजेशन, एजोनीकरण, क्या बोला जाएगा, एजोनीकरण, डाइएजोटाइजेशन।
क्या होगा इसमें, एनिलीन जो होगा डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे रही होगी। मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन की हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। देखो स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे, स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2। इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होगी। हमारे पास NaNO2 होगा और HCl होगा। अभी क्या हो जाएगा, इसमें से नाइट्रस जो सोडियम नाइट्रस होगा उसमें का सोडियम और HCl का Cl क्या हो जाएगा, NaCl फॉर्म में बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, HNO2 जो चीज़ क्या है, नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम का मतलब क्या हुआ, NO प्लस आयन। क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि जो नाइट्रोसोनियम आयन होगा उसकी फॉर्मेशन देखेंगे, वो कैसे होगा। हमारे पास HNO2 है, अगर HNO2 के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा HNO2 का। क्लियर, नाइट्रस एसिड का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रस एसिड होगा, ठीक, और ये इस प्रकार नाइट्रस एसिड होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, H+ आएगा। ये H+ कहाँ से आया होगा, फ्रॉम HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था भाई हमारे पास, यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कि सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहीं पे लग जाएगा, बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे, तो उसका जो H+ आएगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ पे करेगा, आपको पता है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अटैक वहाँ पर करेगा जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो अटैक करते ही क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन जो होगा अनबैलेंस हो जाएगा। क्लियर, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपने विड्रॉ करके क्या हो जाएगा, H2O बनाकर बाहर हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर ये H2O बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे बाहर आ जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, ये NO+ बन जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रस एसिड बना था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो यही नाइट्रोसोनियम आयन है ये एनिलीन पे अटैक करेगा। क्लियर, क्या करेगा, ये अटैक करेगा। देखो अब इस पर NO+ लग गया है, और दोनों मतलब कैसे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, और इस पर प्लस चार्ज लग गया। इसका मतलब तो और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। ये क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार करेंगे, और क्या होगा, ये एनिलीन पे अटैक करेंगे। और ये आपके पास एनिलीन, ये मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एनिलीन हो गया। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन होगा ये क्या करेगा, एनिलीन पे अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक कहाँ पर करेगा, नाइट्रोजन पर ही अटैक करेगा। क्लियर।
तो ये अटैक करते ही देखो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अटैक करते ही ये नाइट्रोजन और ये N डबल बॉन्ड, उसको कुछ ये ऐसे लिखते हैं ताकि जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा और इससे जो होगा N डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये जो नाइट्रस था, नाइट्रस आयन, इसने क्या किया था, इस वाले नाइट्रोजन से जो लोन पेयर थे उस दोनों लोन पेयर से क्या किया, बॉन्ड बना लिया, इसीलिए इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ठीक। अब ये देखो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, फिर अनबैलेंस होगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया तो अनबैलेंस होना जेन्युइन सी बात है। तो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से, दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच कर क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और अपना जो उस पर प्लस था वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो H प्लस था ये फिर रिमूव कर देगा। तो रिमूव करते ही कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये N हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या होगा, टॉटोमरिज्म होगा। क्या होगा, टॉटोमरिज्म, चला हुआ अवतार। टॉटोमरिज्म में क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। जैसे हमारे पास X, जैसे हमारे पास थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो X है, Y है, डबल बॉन्ड Z है और X के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होगा Z के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठकर X और Y के बीच आ जाएगा, कुछ इस प्रकार। इसमें क्या होगा कि ये X अब डबल बॉन्ड Y हो जाएगा और Z से डबल बॉन्ड हट गया तो उसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और एक दूसरे के क्या है, टाउटोमर है। क्या हो जाएगा, टॉटोमर एक दूसरे को आ जाएंगे। क्लियर? जैसे हमारे पास X के पास हाइड्रोजन था और Y और Z के बीच डबल बॉन्ड था, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन Z के पास चला जाए, डबल बॉन्ड X और Y के बीच में आ जाए। क्लियर? देखो यहाँ पर Y के तो 3 बॉन्ड, यहाँ पर भी, वहाँ पर उसका कोई लॉस नहीं हुआ, इसीलिए ना उसमें कुछ घटेगा ना कुछ बढ़ेगा। अब जहाँ पर डबल बॉन्ड था उसका जब डबल बॉन्ड छीना जाएगा तो उसको हाइड्रोजन दे दिया जाएगा और जिसने हाइड्रोजन दिया उसको डबल बॉन्ड दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पर भी वही सीन होगा। ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन उठकर इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठकर इन दोनों नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा। तब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा। कुछ इस प्रकार, और ये क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन और ये हो जाएगा। क्लियर? अब उस स्ट्रक्चर पे क्या होगा, एक बार अब इस स्ट्रक्चर पे क्या करेगा, जो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ था, यही प्रोटॉन आकर क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा और अटैक कहाँ पर करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। कुछ इस प्रकार ऐसा स्ट्रक्चर इस बार बना लेगा। और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड मतलब ये जो था बॉन्ड, इससे अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करते क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा और ये फिर वाटर के फॉर्म में अपना वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा
कि ये फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या रेजोनेंस बना लेंगे कि ये जो लोन पेयर होगा इसका बॉन्ड यहाँ पर लोग बना लेंगे इस लोन पेयर के कारण, और इस प्लस चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार, और इसीलिए ये इस पर प्लस चार्ज आ गया। क्लियर, बात समझ में आई। और ये आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम आयन। ये क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम आयन। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम पे यहाँ पर जो आपने HCl से H+ ले लिया था, तो जब HCl रहा होगा तो कैसे ब्रेक हुआ होगा, H+ ब्रेक हुआ होगा और Cl- ब्रेक हुआ होगा। तो ये जो H+ तो यहाँ पर अटैक कर गया, और जो Cl- होगा वो यहाँ पर अब अटैक करके ही जुड़ जाएगा इसके साथ सीधे, और ये क्या बना लेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर। तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म थी एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम आयंस फॉर्म होने की। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।